जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग सबसे पहले यह समझने वाले हैं कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग होती क्या है और हम लोग इसका इस्तेमाल कब करेंगे। फिर हम लोग समझने वाले हैं स्नैपिंग टूल के बारे में और फिर लास्ट में हम लोग एक मॉडल भी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और एक्स प्रेस करके इनको कर देते हैं डिलीट। अब हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग समझने के लिए हम लोग एक मंकी ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ एक मंकी। ये हमने मंकी को ऐड कर लिया है। टैब दबा के मैं चला जाऊँगा एडिट मोड में। अब हम लोग कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ के उसको मूव करने वाले हैं। जैसे अभी मैं ये एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं जी प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारी वर्टेक्स यहाँ वहाँ मूव हो रही है। अगर मुझे वाई डायरेक्शन में लेके जाना है तो मैं वाई प्रेस कर दूंगा तो ये वर्टेक्स हमारी सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव होगी। लेकिन अभी मैं राइट क्लिक कर देता हूं तो हमारी वर्टेक्स वहीं पे आ जाएगी जहां से हमने शुरुआत करा था। अब हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से बदलाव आता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ऑप्शन, यही है प्रोपोर्शनल एडिटिंग का। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो अब हमारी प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू हो गई है। अब अगर मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लूँ और जी प्रेस करके जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो आप ये देखिए कि एक सर्कल भी दिख रहा है। ये आपको ये चारों साइड से ये सर्कल दिख रहा है और इस सर्कल के अंदर जो भी वर्टेक्स हैं वो सभी की सभी यहाँ वहाँ मूव हो रही हैं। आप अगर माउस व्हील को रोटेट करते हैं तो आप सर्कल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने सर्कल को इतना बड़ा कर लिया तो जितनी भी वर्टेक्स अब इस सर्कल के अंदर आ रही हैं वो सभी मूव हो रही होंगी यहाँ वहाँ। अब मैं माउस व्हील को अगर रोटेट करके इस सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ तो ये देखिए जितनी भी वर्टेक्स इसके अंदर आ रही हैं वो सारी की सारी ये मूव होंगी। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका हम लोग उपयोग कब करेंगे और कैसे करने वाले हैं। तो राइट क्लिक करके मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो हमारी जो भी वर्टेक्स पहले जहां पे थी वो वहां पे आ जाएंगी। अगर मुझे प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद करनी है तो मैं यहां से एक बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद हो चुकी है। यानी कि अब अगर मैं जी प्रेस करके यहां वहां मूव करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स यहां वहां मूव होने वाली है। जैसा हमने वर्टेक्स के साथ किया है वैसा ही हम लोग एज के साथ भी कर सकते हैं और ठीक वैसा ही हम लोग फेस के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर देता हूँ और 2 प्रेस करके मैं चला जाता हूँ एज सिलेक्शन मोड में। हमने ये एज सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं जी प्रेस करूँगा तो ये देखिए फिर से एक सर्कल आ चुका है। वो सर्कल ये दिखा रहा है कि हम लोग गो ने प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू कर रखी है और साथ ही साथ इस सर्कल के अंदर जो भी एजेस होंगे वो सारे के सारे इफेक्ट हो रहे होंगे। अगर मुझे इतना ग्रैब करना है मैं इतना ग्रैब कर सकता हूँ। अगर मुझे रोटेट करना है तो हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। जो भी एजेस इस सर्कल के अंदर आएंगी उन सभी पे रोटेशन होने वाला है। ये मैं इसको इतना कर लेता हूँ। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को चालू करने और बंद करने का शॉर्टकट होता है ओ। जैसे ही आप कीबोर्ड में ओ बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद हो चुकी है और अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो फिर से प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू हो चुकी है। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि इसका यूज हम लोग कब करेंगे। तो मैं अभी टैब प्रेस करूंगा तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हमने एक्स प्रेस करा और इसको कर दिया डिलीट। अब हम लोग को मान लीजिए कि हमें बनाना है एप्पल बनाना है, सेब बनाना है। तो चलिए उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं क्या, यूवी स्फीयर। टैब दबा के चले जाना है हमें एडिट मोड में। अब 1 प्रेस करके मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ और मैं ये वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं जी और जेड प्रेस करके मूव करता हूँ तो ये देखिए कि ज़्यादातर हिस्सा मूव हो रहा है। ये पूरा का पूरा हिस्सा मूव हो रहा है और ठीक ऐसा ही सेव के साथ होता है। एक बार पहले मैं आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद करके दिखाता हूँ। हमने राइट क्लिक कर दिया तो उसी पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोग पहले थे। ओ प्रेस किया हमने तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग हमारी बंद है।
अब अगर मैं G और Z प्रेस करूंगा तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ वही वर्टेक्स नीचे की तरफ जा रही है, जबकि अगर मैं एप्पल को देखूं तो इस प्रकार से नहीं होता है। तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा, ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। अब मैं O प्रेस करूंगा, प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू हो जाएगी और G और Z प्रेस करेंगे और जितना भी मुझे हिस्सा नीचे साइड लेके जाना है मैं उसको लेके चला जाता हूं। ये हमने इसको कर दिया इतना। उसी तरीके से नीचे साइड वाले वर्टेक्स को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और G और Z प्रेस करेंगे और माउस व्हील को रोटेट करके आप सेगमेंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सर्कल का साइज है वो एडजस्ट कर लीजिए। मुझे इतना ग्रैब करना है, हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये हमने इसको इतना ग्रैब कर लिया है। अब अगर मैं टैब दबा के वापस चला जाऊं ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करूं तो अब मुझे बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा घुमावदार नहीं लग रहा है, यहाँ पे राउंडनेस नहीं है। तो राउंडनेस बढ़ाने के लिए हम लोग बेवल कर लेते हैं। चलिए टैब दबा के वापस चले जाते हैं एडिट मोड में, 2 प्रेस करेंगे, एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं माउस को रख लेता हूँ जैसे हमने यहाँ पे रख लिया। 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा एज लूप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे फिर से मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगा जल्दी जल्दी तो पूरा का पूरा ये एज लूप सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल B प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं बेवल। माउस व्हील को आप रोटेट करके सेगमेंट्स भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। ऑल्ट A प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो लूप है वो सिलेक्ट हो चुका है। शिफ्ट दबा के रखेंगे और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला लूप भी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल B प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कर लेना है बेवल। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एजेस हैं वो ओवरलैप ना करें। टैब दबा के अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब देखिए ये सेव का स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है, कुछ इसी तरीके से सेव होता है। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो हमारा जो सेव है वो सिमेट्रिक लग रहा है, यानी कि कहीं पे भी उभरा हुआ नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग एक साइड वाले हिस्से को थोड़ा सा उठा देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूं और हमारा प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू ही है। मैं G प्रेस करता हूं और इसको थोड़ा सा ऐसे उठा के इधर साइड रख देता हूं। ये अब टैब दबा के अगर चले जाएं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में तो कुछ इस तरीके से सेव होता है, बीच में कहीं पे उठाव वगैरह होता है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसका नाम रख सकता हूँ। ये हमने F2 प्रेस किया और इसका नाम रख लेते हैं चलिए एप्पल, APPLE, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। H प्रेस कर देंगे तो ये हाइड भी हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग से ही एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझ लेते हैं। चलिए एक मॉडल बना लेते हैं। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, UV स्फीयर। हमने UV स्फीयर ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट Z प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ जाएंगे। ऑल्ट A से सारी चीज़ें डिसेलेक्ट कर देंगे। B प्रेस करेंगे, बॉक्स के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपको लेफ्ट क्लिक करना है और इसको यहाँ तक लेके जाना है। नीचे साइड के सारे जो एजेस हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और X प्रेस करके ये जो फेसेस वाला ऑप्शन है इस पर मैं टिक कर दूंगा तो नीचे साइड के जो फेसेस हैं वो डिलीट हो गए। अब हम लोग चलिए बनाते हैं कैप। कैप बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ऑल्ट Z प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, कैप बनाना है तो ये आगे साइड हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से एजेस को सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ तक। तो हमारे पास 2 तरीके हैं एजेस सेलेक्ट करने के। पहला तरीका क्या है कि हम लोग शिफ्ट दबा के रखें और बारी बारी से एजेस को सेलेक्ट करते रहें, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ऑल्ट A से अभी सब कुछ डिसेलेक्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस एज को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल दबा के रखिए और आप आखिरी वाले एज को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप ये पाएंगे कि बीच के जितने भी एजेस थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। हमने ये वाला एज सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाया और इस एज को भी सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए बीच में जो भी एजेस थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही फेस के साथ भी होता है और ठीक ऐसा ही वर्टेक्स के साथ भी होता है। चलिए हम लोग फेस के साथ ट्राई कर लेते हैं। 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें इस फेस से इस फेस तक सेलेक्ट करना है, तो मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं
और कंट्रोल दबाऊंगा और अगर इस फेस तक सेलेक्ट करना है तो मैं फिर से एक बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो बीच में जो भी फेस होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल दबा के अगर आप रखते हैं तो जो भी आपको बीच के एजेस सेलेक्ट करने हैं या फिर वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं तो वो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें मॉडलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हमारा समय बच जाता है। अब हम लोग 2 प्रेस करके आ जाते हैं फिर से एज सिलेक्शन मोड में। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। इस एज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग कंट्रोल दबा के रखेंगे और इस एज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक और एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं शिफ्ट दबा के इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट दबा के इस एज को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और ई और बाय प्रेस कर देंगे तो मैं इसको कर लेता हूँ इतना, ये एक्सट्रूड, ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको सीधा कर दूँ, ये मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ, तो सीधा करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे ये कौन सी एक्सिस है? बाई एक्सिस है। मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चला जाता हूँ। ये है हमारी बाई एक्सिस। मैं बाई एक्सिस के अबाउट इसको सीधा करना चाहता हूँ। अभी ये देखिए बाई एक्सिस में फैला हुआ है। बाई एक्सिस में ये इधर साइड बढ़ रहा है, फिर इधर साइड घट रहा है। तो अगर आप बाई एक्सिस में इसको सीधा करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस कीजिए, बाई प्रेस कीजिए और 0 प्रेस करके आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। तो ये हमने एक तरीका आपको बताया सीधा करने का। अभी मैं ओ प्रेस करूंगा तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग को बंद कर देता हूं। ये हमने आपको सीधा करने का एक तरीका बताया था। अब अगर आप टोपी को अच्छे से देखें तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो कैसे हम लोग उठाएंगे? इसको भी हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग से उठाने वाले हैं। इस एज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर लेते हैं। जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं उठाने वाला हूं इधर साइड। माउस व्हील को आप रोटेट करके सर्कल को बड़ा कर सकते हैं जिससे अफेक्टेड एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। ये मैं इसको इतना कर लेता हूं। ये टैब दबा के वापस आ जाते हैं कहां? ऑब्जेक्ट मोड में, और राइट क्लिक करके इसको शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूं मैं। तो ये देखिए हमारे टोपी का जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप टोपी भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको बाई डायरेक्शन में 0 स्केल ना करता, ऐसे घुमावदार ही रहने देता तो ये ज़्यादा बढ़िया होता। आप भी उसी तरीके से ट्राई करें। अगर मैं अभी सीधा कर दिया हूँ जैसे, तो उतना बढ़िया मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। खैर, हमें तो सीखना था, हमने आपको सिखा दिया। F2 प्रेस करके हम लोग इसका नाम भी रख लेते हैं। ये हमने कैप नाम रख लिया और ये इंटर प्रेस कर दिया। इसको भी एच प्रेस करके हाइड कर देते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट। हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग अच्छे से समझ ली है। अब चलिए स्नैपिंग समझते हैं। हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं एक क्यूब। ये हमने क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में और मैं इसको एस और जेड प्रेस करके जेड डायरेक्शन में कर देता हूँ ये छोटा सा। अच्छा, मुझे प्रोपोर्शनल एडिटिंग यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए। मैं ओ प्रेस करूंगा तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग हमारी बंद हो जाएगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग चालू कर लेंगे। एस और जेड प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और छोटा। 1 प्रेस, अब हम लोग टैब दबाएंगे तो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और फिर से एक बार हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग इस बार ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। टैब दबा के वापस चले जाते हैं एडिट मोड में और जी प्रेस करके मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे मूव, और यस और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा बल्कि यक्स और बाई में हो जाएगा। अब हम लोग चलिए समझते हैं स्नैपिंग टूल के बारे में और इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ने वाली है। ये जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं यही है स्नैपिंग टूल का। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों करना है तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस सिलेंडर को इसके ऊपर रखने वाला हूं, तो हम करेंगे क्या, जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको इसके ऊपर ये रखने वाले हैं। ये हमने इसको इसके ऊपर रख दिया है। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये नीचे साइड दब जाता है। ये अभी ये हो सकता है कि ये नीचे साइड दबा हुआ हो थोड़ा सा। हमें जस्ट इसके सरफेस पे रखना है। जैसे हम लोग फर्श पे कोई भी चीज़ रख देते हैं तो वो ज़मीन पे दबती नहीं है, एग्जैक्ट उसके ऊपर रखी होती है। तो जब भी हमें एग्जैक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखना होगा तो हम लोग स्नैपिंग वाला कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अभी मैं जी और जेड प्रेस करके इसको कर देता हूं मूव ऊपर साइड।
मैं इस पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो स्नैपिंग का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा। मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब स्नैपिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये वर्टेक्स है, एजेस है और फेस है। अभी मैं इस फेस के ऊपर स्नैप कराने वाला हूं, तो मैं यहां से क्लिक कर लेता हूं क्या, फेस। अब हम लोग फेस स्नैपिंग को टर्न ऑन कर चुके हैं। अब मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं। हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया और जी और जेड प्रेस करेंगे और ये देखिए जैसे ही मैं अपने माउस को इस फेस के ऊपर लाऊंगा, आपको हमेशा जिस फेस पे स्नैप कराना है उसके ऊपर आप माउस को लेके जाइए। तो ये देखिए कि ये जो सिलेंडर का ये वाला फेस था वो ऑलरेडी इस फेस से स्नैप हो चुका है, यानी कि टच में आ चुका है। अगर मैं यहां वहां कर दूंगा तो ये देखिए ये यहां वहां चला जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस फेस से टच कराऊंगा तो ये देखिए पूरा का पूरा इससे ये चिपक जाएगा। मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये जो फेस था सिलेंडर वाला, ये इस नीचे वाले फेस से पूरी तरीके से स्नैप हो चुका है। और इसी तरीके से एज स्नैपिंग भी काम करता है और इसी तरीके से वर्टेक्स स्नैपिंग भी काम करता है। थोड़ा सा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। यहां से अभी मैं एज स्नैपिंग को टर्न ऑन कर देता हूं और हम लोग एज स्नैपिंग को समझने के लिए करते क्या हैं, कुछ नया ऐड कर लेते हैं। चलिए मैं इस बार ऐड कर लेता हूं, क्या यहीं से ऐड कर लेते हैं। हम लोग ऐड पे जाएंगे और इस बार ऐड कर लेते हैं क्यूब। ये हमने क्यूब ऐड कर लिया। यस प्रेस करेंगे और इसको कर देते हैं छोटा और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूं मैं और जी प्रेस करके मैं इसको कर देता हूं यहां पे मूव। अब देखिए मैं अभी एज स्नैपिंग में हूं, यानी कि अब एज से एज चिपकेगा। चलिए करके देखते हैं। ये हमने इस एज को सेलेक्ट कर लिया, 2 प्रेस किया और इस एज को सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि मैं इसको इस से कनेक्ट कराने वाला हूं, इस एज से, तो मैं इसको मूव कराऊंगा और इसके पास लेके आऊंगा, अपने माउस को रख दूंगा तो ये वाला जो एज है पूरी तरीके से इससे चिपक जाएगा। आप देखिएगा हमने जी प्रेस किया और जैसे ही मैं इसके पास लाता हूं तो ये देखिए पूरी तरीके से ये चिपक जाता है। और आप माउस के पास एक निशान देखिए कि एक निशान भी बन के आ जाता है। अभी कोई भी निशान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एज के पास लाएंगे तो ये देखिए स्नैप हो रहा है। आपको इस एज पे स्नैप कराना है तो इस एज के पास लाइए, इस एज के पास लाइए, जिधर भी आप लेके जाएंगे वो स्नैप हो जाएगा। आपको इस एज से स्नैप कराना है तो ये देखिए जिस एज से आपको स्नैप कराना है उसके पास लेके जाइए तो स्नैपिंग अच्छे से हो जाएगी। मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये जो एज था वो वहीं पे आ जाएगा। हम लोग चाहें तो फेस को भी यहाँ पे इस एज से स्नैप करा सकते हैं। 3 प्रेस करेंगे, फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया और जी प्रेस करेंगे और ये देखिए मुझे जिस भी एज से स्नैप करानी है मैं उस एज से स्नैप करा सकता हूं। ये उसी तरीके से वर्टेक्स वाला भी काम करता है। ये मान लीजिए कि मुझे इस फेस को इस वर्टेक्स से स्नैप करानी है तो मैं जी प्रेस करूंगा और इस वर्टेक्स के ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये देखिए हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आ चुकी है पूरा का पूरा, यहां भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं है। तो जब भी हमें पूरा का पूरा टच कराना होता है तो हम लोग स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब स्नैपिंग का एक शॉर्टकट भी है, थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूं। अभी हम लोग कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे 2-3 बार तो वापस आ जाएंगे। यहां से मैं स्नैपिंग को बंद कर देता हूं और अभी मेरा देखिए ये वर्टेक्स स्नैपिंग टर्न ऑन है। अब हम लोग शॉर्टकट की समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्नैपिंग के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इस फेस को इस वर्टेक्स से स्नैप कराना है तो मैं जी प्रेस करूंगा, ये फेस हमारा मूव होने लगेगा। अब मैं इस वर्टेक्स के ऊपर लेके जाऊंगा अपने माउस को और कंट्रोल प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए अच्छे से स्नैपिंग होने लगी है। अगर मुझे इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप कराना है तो इसके ऊपर मैं माउस को लाऊंगा और कंट्रोल मेरा दबा हुआ है, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो स्नैपिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल आपको दबाना है और जैसे ही स्नैपिंग हो जाएगी आपको लेफ्ट क्लिक करना है। तो ये देखिए अच्छे से स्नैपिंग हमारी हो चुकी है। चाहे आपको फेस स्नैपिंग करनी हो तब भी आपको कंट्रोल दबा के रखना है और जिस फेस के ऊपर स्नैप करना है वहां पे आप अपने कर्सर को लेके जाइए, आसानी से आप स्नैप कर पाएंगे। अब हम लोग टैब दबा के चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ए प्रेस करेंगे तो सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी और एक्स प्रेस करके इनको कर देते हैं डिलीट। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और चलिए हम लोग कोई मॉडल बना लेते हैं। थोड़ा सा ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे। अच्छा मेश पे नहीं जाना, अभी हमें रेफरेंस इमेज में लोड कर लेता हूं कोई।
हम लोग क्या बना लेते हैं, चलिए लैंप ही बना लेते हैं। हमने लैंप वाली रेफरेंस इमेज पे टिक किया और यहाँ से लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दिया। ये जो मैं रेफरेंस इमेज यूज कर रहा हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम लोग ये टेबल लैंप का जो मॉडल है उसको तैयार कर लेते हैं जल्दी से। ये मॉडल आसानी है। नीचे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं क्यूब। पहले तो हम लोग इस रेफरेंस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और जी और बाई प्रेस करके मैं इसको पीछे साइड मूव कर देता हूँ। फिर से ये वाला क्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, टैब दबाएंगे, एडिट मोड में आ जाएंगे, 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करेंगे और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक ये मूव। यस प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ इधर साइड इतना स्केल। ऊपर साइड वाले फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा, ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड में आ जाना है, जी और जेड प्रेस करके मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ ये मूव। अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा सा इसको चौड़ा भी कर लूँ, जैसे हमारा ये इतना ठीक है, इधर साइड से मैं थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, ए प्रेस करेंगे और यस और बाई प्रेस करके मैं इसको हल्का सा इतना चौड़ा कर लेता हूँ। अब ठीक है, ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। हमने ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया, 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और आई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इंसर्ट। ये हमने इसको इतना इंसर्ट कर लिया है। यस और बाई प्रेस करके हल्का सा इसको बाहर साइड में कर लेता हूँ इतना स्केल। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करेंगे और मैं इसको कर लेता हूँ इतना एक्सट्रूड। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए हल्का सा घुमावदार है, तो घुमावदार बनाने के लिए मैं बेवल कर लेता हूँ। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ये मैं कर लेता हूँ ये बेवल। ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया। ऑल्ट जेड प्रेस करके आपको एक्सरे मोड से बाहर आ जाना है। इस फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से आई प्रेस करके इसको कर लेता हूँ हल्का सा इंसर्ट। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और यस और एक्स प्रेस करेंगे और इसको एक्स डायरेक्शन में मैं कर लेता हूँ स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं। जी और एक्स प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ तक मूव। जी और एक्स प्रेस करेंगे और थोड़ा सा और मैं मूव कर लेता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेने वाले हैं एक्सट्रूड। अभी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये फ्रीली एक्सट्रूड होने लगेगा। ये हमें इतना कर लेना है एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। फिर से ई प्रेस करेंगे और इसको मैं फिर से जेड प्रेस कर दूंगा तो अब मैं इधर साइड इसको कर सकता हूँ ये एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना कर लिया क्या एक्सट्रूड। ये नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। ऑल्ट जेड प्रेस करें तो हम लोग आ जाएंगे एक्सरे मोड में। 1 प्रेस करके मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाता हूं और लेफ्ट क्लिक से बॉक्स बनाऊंगा और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। दोनों आगे पीछे की वर्टेक्स सेलेक्ट हो गई हैं क्योंकि अभी हम लोग एक्सरे मोड में थे। जी प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूं यहां तक ये मूव। हमने इसको इतना कर लिया। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें सिलेंडर टाइप का भी बनाना है तो हम लोग एडिट मोड में ही चलिए सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। ऐड पे जाएंगे और हम लोग ये सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। आर एक्स 90 प्रेस करेंगे तो इसको 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक मूव। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया। यस प्रेस करेंगे और हल्का सा मैं इसको कर लेता हूँ स्केल और जी प्रेस करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं इसको। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और यस और बाई प्रेस करके इसको मैं हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। अब ठीक लग रहा है मुझे। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और हम लोगों को ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बनाना है तो चलिए बनाते हैं हम लोग। टैब दबा के चले जाते हैं हम लोग कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और अब हम लोग ये वाला हिस्सा बनाने के लिए सर्कल ऐड करने वाले हैं।
ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। हमने एक सर्कल ऐड कर लिया। ये देखिए, टैब दबा के चले जाना है हमें एडिट मोड में। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। यहाँ से मैं गिज्मो को बंद कर देता हूँ। जी प्रेस करेंगे और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और आर प्रेस करेंगे और इसको कर लेता हूँ मैं इतना रोटेट। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। जी प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ तक मूव। नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं और आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितना भी आपको एडजस्ट करना है उतना आप कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया। और देखिए अभी बीच का जो हिस्सा है वो फिल नहीं है, तो मैं F प्रेस कर दूंगा तो ये फिल हो जाएगा। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ई प्रेस करना है आपको और इतना कर लेना है एक्सट्रूड। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो फेस है इसको डिलीट कर देता हूं मैं, तो X प्रेस करेंगे और इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ये फेस डिलीट हो चुका है। 2 प्रेस करेंगे और एज सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे। जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे और 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ई और यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं हम लोग इतना एक्सट्रूड। और अब हम लोग ई प्रेस करेंगे और फिर से मैं इसको यहां तक कर लेता हूं एक्सट्रूड। बीच का जो गैप है अगर मुझे इसे फिल करना है तो मैं F प्रेस कर दूंगा तो बीच का जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ई प्रेस करेंगे और इसको मैं फिर से कर लेता हूं एक्सट्रूड। हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल। अब ऑलरेडी यहाँ का जो हिस्सा है ये खाली ही रहता है, तो मैं X प्रेस करके इसको कर देता हूँ डिलीट। हमारा ये जो फेस है ये डिलीट हो चुका है। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब कंट्रोल R प्रेस करना है, ये लूप कट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। मुझे यहाँ पे लूप कट लगाना है, मैं माउस व्हील को रोटेट करके सेगमेंट्स को ज़्यादा कर देता हूँ और हमने राइट क्लिक कर दिया तो ये जो लूप कट था ये सेंटर पे ही आ जाएगा। मुझे इनको स्केल करना है तो मैं 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये लूप सेलेक्ट हो जाएगा। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। फिर 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करा और यस प्रेस करके इसको भी कर लिया स्केल। 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करा और यस प्रेस करके इसको भी कर लिया स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इस वाले हिस्से को नीचे साइड कर देता हूं, तो टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और ये वाला हिस्सा मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में और 3 प्रेस करके मैं फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता हूं और ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट Z प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूं यहाँ तक ये मूव। ये हमने इसको यहाँ तक मूव कर लिया। अब टैब दबा के आ जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में। ऑल्ट Z प्रेस करके आपको एक्सरे मोड में आ जाना है। तो ये देखिए हमारा जो लैंप है वो बन के तैयार हो चुका है। अब आपको इसमें बल्ब लगाना है, तो बल्ब लगाने के लिए आप खुद से मॉडल बनाइए, उसको तैयार कीजिए। हमने आपको इतना सिखा दिया है कि आप थोड़ी बहुत खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक यूवी स्फीयर ऐड करना है। आप यहाँ पे यूवी स्फीयर ऐड कीजिए और उसको अंदर साइड एक्सट्रूड कर दीजिए। बस सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी फिलहाल मैं इसको राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ और इसको भी राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ करने वाले हैं हम लोग। तो ये हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं जी प्रेस करके ग्रैब करूंगा तो ये वाला हिस्सा चला जा रहा है लेकिन ये हिस्सा नहीं जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग नीचे वाले हिस्से को पकड़ के लेके जाएं तो ये वाला हिस्सा भी चला जाए। तो पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं। कंट्रोल P प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म। तो जब भी अगर मैं नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके यहाँ वहाँ मूव करूंगा तो हमारा पूरा का पूरा लैंप यहाँ वहाँ होने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से टेक्सचरिंग वाला मॉड्यूल भी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।